हमारे इसी प्रोग्राम में कई दफ़ा ये बात हुई मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की, और मुज़म्मिल कहते थे अक्टूबर की तारीख भी कोई कंफर्म नहीं लग रही। अब वो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। इस पर हम आगे चलकर आपको एक अहम शख्सियत का एक क्लिप भी दिखाएंगे, एक प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा था और वो क्या कहते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब से पहले मैं चाह रहा हूँ कि सबकी एक ओवरऑल बात कर लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनके अलावा 6 वज़ीर आज़म हैं, उनके केसेस भी बहाल हो गए हैं, और इनमें जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बेटे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। ये जो साबिक़ वज़ीर आज़म और आसिफ ज़रदारी साहब उनके खिलाफ तोशा खाना का केस है। फिर जो ख्वाजा बरादरान है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और सलमान रफ़ीक, उनके भी पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी वो केस दोबारा खुल जाएगा। इसी तरह से ओमनी ग्रुप है जिसके जाली अकाउंट्स का पता चला कि जी वो उसमें जरदारी साहब को पैसे आ जा रहे थे, वो केसेस भी दोबारा खुल जाएंगे। ये सारे केसेस अब दोबारा खुल रहे हैं। इसी हवाले से कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी उनकी नैब से बात हुई है, नैब के लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जी हम ने ये इस पर फ्रीज़ करने का दोबारा आगाज़ कर रहे हैं और पीर को बाकायदा हम फ्रीज़ कर देंगे इन सब की प्रॉपर्टीज़, जिसमें शरीफ ख़ानदान है, जरदारी साहब, ये ओमनी ग्रुप वगैरह। तो मुज़म्मिल ये तो नैब ऐसे लग रहा है वो तो तैयार बैठा था, जैसे उनको तो इंतज़ार था कि वो इतनी तेज़ी से वो काम करें। अगर कामरान खान साहब की खबर दुरुस्त है तो नहीं, उसमें तो मुझे इतनी एब्रप्टली चेंज दिखाई नहीं दे रहा। कामरान साहब का तो नैरेटिव हो सकता है अपना। बहरहाल ये केसेस खुलते हैं नहीं वो और डिबेट है, लेकिन एक बारगेनिंग चिप जो है ना उसके तौर पे इन केसेस का जो इस्तेमाल है वो उससे ज़्यादा अहमियत रखता है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है जो इलेक्शन आगे आने वाला है, पीपल्स पार्टी की रीसेंट टोन आपने सुनी है जिसमें 90 रोज़ की बात दोबारा से शुरू हो गई है। बिलावल साहब के बयानात आपने सुने हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे लिए जो स्पेस है वो स्क्वीज़ कर रही है, वो इतनी नहीं रही जितनी पहले थी, और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक पार्टी को फेवर मिले और बाकियों को ना मिले। तो ये केसेस का खुलना, अगर कोई ये सोच रहा है कि बेसिकली इसलिए हुआ है कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, तो वो कभी भी इस मुल्क में नहीं हुआ। पैनमा लीक्स के अंदर आप बताइए कि जो गैर सियासी शख्सियात का एक अंबार था, कितने पैसे रिकवर हुए उनमें से? किसी एक को पकड़ा गया? सैकड़ों लोगों के नाम थे। नहीं, नाम थे ना, वही उसको कभी डिबेट का हिस्सा बनाया गया या उनको पकड़ा गया? करप्शन तो अक्रॉस द बोर्ड होती है। करप्शन किसी अगर ओहदा रखने वाले इंसान ने की है या फिर किसी ऐसे बंदे ने की है जिसके पास कोई पब्लिक ऑफिस नहीं है, आवाम का पैसा, तो फिर भी हम पूछ सकते हैं ना कि आपने ये एम्बेजलमेंट क्यों की है, ये ब्लैक मनी कहाँ पड़ी हुई है, नहीं पूछते उनसे। तो ये हमेशा से इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें कट टू साइज़ करना हो पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ये जो बाज़ तजिया निगार और वो लोग जो समझते हैं कि जी हम बड़े ताकतवर हल्कों की बात करने में बड़े माहिर हैं और या उनसे हमारा राब्ता है या जमहूरियत को लपेटने की बात करने में माहिर है, वो लोग ये जो कह रहे थे कि अब नई लीडरशिप होगी कि जी कब तक ये पुराने लोग होंगे, तो आपको लगता है कि फिल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा कि जी बाजू किसी का मरोड़ना कि भाई ये नहीं आएगा बंदा वरना ये खुद रहा केस, ये देख लो, वो नहीं होगा, फलां नहीं होगा, फलां नहीं होगा, हाँ ये आदमी आ सकता है। नहीं, ये सारी शख्सियात अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाएं तो कुछ भी नहीं होगा। या इसके अलावा जो है वो अगर हम ये सोचें कि परवेज़ खटक साहब या महमूद खान साहब के खिलाफ केस चल जाएगा, अलीम खान साहब का कहा जा रहा है कि उनका भी शायद दोबारा चलें, वो मेरे लिए वैसे सरप्राइज़ होगा। लेकिन अगर परवेज़ खटक साहब की तरह की शख्सियात पे कोई कार्रवाई होती है तो हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, देख लेते हैं कैसे होती है। मुझे नहीं लगता हो सकती है। उसकी वजह यह है कि होती सिर्फ कार्रवाई उनके अगेंस्ट है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं रहते। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी की जो बातें हो रही थी, जो हमने करनी है बात, उसमें एक ऑप्टिमिज़म जो नून लीग फैला रही थी कि अब उनके लिए रास्ता बन गया है, सारा सिस्टम उनको वेलकम कर देगा, या पहले हम पीपल्स पार्टी के लिए सुन रहे थे कि वो बहुत करीब हो गए हैं ताकतवर हलकों के, और अब बिलावल साहब को नेक्स्ट PM के तौर पे देखा जा रहा है। ये सारा कुछ धड़ाम से नीचे गिरता हुआ दिखाई आपको इसलिए दे रहा है कि अब पॉलिटिकल लोग जो है ये उनकी डिफीट है। अगर कोई ये समझता है कि एक पार्टी की शिकस्त सिर्फ एक पार्टी की, ऐसा नहीं होता। जब PMLN की डिफीट थी 2017 में, तो उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, आज तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका चल रहा है। इसी तरह अब अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट मार्जिनलाइजेशन हो रही है तो वो एक पार्टी तक महदूद नहीं रहती, जो ये नहीं समझते कि ये हमारे मुखालिफिन को अगर कट टू साइज़ किया जा रहा है तो हमारी बारी भी आ सकती है। ये उनकी दूर अंदेशी का मसला होता है बेसिकली। तो ये जो बात की जा रही है, आप भूल जाएं इलेक्शंस को, तो ये उसके लिए भी अब इस्तेमाल होगा, ये एक फैसला नहीं आपका इदारा। इलेक्शंस के लिए PDM का जो बयानिया है या PDM का जो स्टेक है, वो अगर वो चाहते कि हमें मिल जाता है तो वो इन केसेस के खुलने के बाद नहीं हो सकता। फिर आपको वही करना पड़ेगा जो आपको बताया जाएगा। अब वो वोट को इज़्ज़त दो या मियां नवाज शरीफ साहब आके एब्सोल्यूट कंट्रोल ले लें, वो तो नहीं हो सकता जब केसेस की तलवार सर पे मंडला रही हो और पहले भी हिस्ट्री हो, जेल में जाने की, आगे भी जा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।